तो सतीश केमिस्ट्री कुरकुरी क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का लेसन 1 चैप्टर यानी ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पदार्थ, यानी पदार्थ को सबसे हम पहले परिभाषित करेंगे। तो पदार्थ को देखेंगे कि वह वस्तु जिसमें आयतन तथा द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाता है। यानी कहेंगे वह वस्तु जिसमें आयतन तथा कुछ द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे पदार्थ की अवस्था, यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि पदार्थ की 3 अवस्था है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। और अब इस तीनों को हम बारी बारी से परिभाषित करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि ठोस किसे कहते हैं। तो बोलेंगे वह पदार्थ जिसके आकार, आयतन तथा आकृति तीनों निश्चित होती है पदार्थ कहलाती है। जैसे आकार, आकार बोला था, आकार में हम लोग देखेंगे छोटा बड़ा, छोटा बड़ा यानी कि कितना है। छोटा है 2 फीट का है, 5 फीट का है, 10 फीट का है। और आकृति, आकृति में हम लोग देखेंगे कैसा है, मतलब इसकी आकृति कैसी है, गोल है, चापुट है, भुजाकार है, किस तरह की है, आकृति का संबंधी से। और आयतन तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो हम ठोस को बढ़िया से समझ गए कि वे पदार्थ जिसके आकार, आयतन तथा आकृति तीनों निश्चित होती है ठोस कहलाते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे द्रव। तो द्रव को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे। सेम इसी तरह से वे पदार्थ जिसके आकार, आकृति तो निश्चित नहीं होती है किंतु आयतन निश्चित होती है द्रव कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आकार और आकृति दोनों अनिश्चित होती है। यानी हम ये कह नहीं सकते हैं कि पानी 2 फीट का बह रहा है या पानी गोलाकार बह रहा है, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। हम आयतन निकाल सकते हैं पानी का, जिस पात्र में रखा जाता है पानी उसका हम केवल आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि ये गोल पानी है, ये 2 फीट का पानी है। तो आशा है कि आप लोग द्रव भी समझ गए होंगे। और तीसरा जो पॉइंट है गैस है। तो गैस में हम लोग देखेंगे, गैस की परिभाषा सेम इसी तरह से चलेगी। वे पदार्थ जिसके आकार, आयतन तथा आकृति तीनों अनिश्चित होती है। यानी इसमें आकार और आयतन, आकृति तीनों अनिश्चित होती है। इसको हम नहीं बोल सकते हैं कि गैस 2 फीट का है, गैस गोलाकार है, और गैस की हम आयतन भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे खुले पात्र में रख देने पर गैस क्या होता है, मान लीजिए हम कोई गैस रखे तो खुले पात्र में रखने पर ये क्या हो जाता है, उड़ जाता है। इसका हम आकार भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं, आयतन भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं, और नहीं आकृति भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो रहा पदार्थ के बारे में। अब हम लोग देखेंगे, हमारा चैप्टर है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ठोस अवस्था को परिभाषित कैसे करेंगे। तो ठोस अवस्था को देखें तो सेम जिस तरह से ठोस को परिभाषित किए हैं सेम उसी तरह से बोलना है, बस थोड़ा सा जोड़ देना है। जैसे देखिए ठोस अवस्था, वे पदार्थ जिनका आकार, आयतन तथा आकृति तीनों निश्चित होती है ठोस कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके आकार, आयतन, आकृति तीनों निश्चित होती है ठोस कहलाते हैं। तथा पदार्थ की इस अवस्था को ठोस अवस्था कहेंगे। यानी कि बस इसी शब्द को केवल जोड़ना है, पदार्थ के इस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। तो ये तो बात समझ में आ गया कि ठोस अवस्था को किस तरह से परिभाषित करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन बनता है ठोस के प्रकार। तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस को देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस को किस तरह से परिभाषित किया जाता है। तो देखिए यहाँ क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिसमें एक निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिसके एक निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस
कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ देखा गया है, जैसे निश्चित ज्यामितीय से हम लोग क्या समझते हैं, जैसे निश्चित ज्यामितीय देखिए, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है ईंट, एक ईंट को धरने से, देखिए यहाँ ईंट को धरने से एक निश्चित, मान के चलिए दीवार खड़ा हो रहा है, यानी किस तरह से एक, जैसे हम ईंट पे ईंट जोड़ेंगे तो एक दीवार, यानी कि एक निश्चित इसकी क्या होगी, ज्यामितीय आकृति प्राप्त होगी, निश्चित ज्यामितीय संरचना प्राप्त होगी। अर्थात दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं, दूसरा परिभाषा क्रिस्टलीय ठोस का दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। उसको देखो कैसे देखते हैं, उसको सेम इसी तरह से बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिसमें दीर्घ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दीर्घ परासीय व्यवस्था पाई जाती है, दीर्घ परासीय व्यवस्था पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो दीर्घ परासीय व्यवस्था क्या है, दीर्घ मतलब सभी लोग जानते हैं, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, जैसे कि हम यहाँ दीर्घ परासीय समझा रहे हैं, यहाँ हम ईंट धरे, ईंट पर ईंट धरते जाते हैं, इस तरह से ईंट पर ईंट लगाते जाते हैं तो एक बड़ा दीवार खड़ा हो जाता है। तो दीर्घ परासीय, हमको आशा है कि आप लोग दीर्घ परासीय भी समझ गया होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस को किस तरह से परिभाषित करेंगे, तो अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिसमें निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं पाई जाती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे इसके अच्छा उदाहरण है, हम रबड़ भी ले सकते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में क्या ले सकते हैं, रबड़। यहाँ यानी कहने का मतलब है इसमें निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, जैसे कि यहाँ देखिए इधर उधर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरह से जिधर का तिधर, मतलब जिधर के तिधर इसमें कण है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग अक्रिस्टलीय ठोस भी समझ गए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। तो देखिए गुण के आधार पर, यहाँ गुण है मतलब गुण के आधार पर अंतर को बताया गया है। तो आकार के आधार पर पहला देखेंगे, आकार पर, मैंने आकार के आधार पर किस तरह से क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पाया जाता है। तो देखेंगे इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकार होती है, किसकी, क्रिस्टलीय ठोस की एक निश्चित ज्यामितीय आकार होती है। जैसे कि निश्चित ज्यामितीय आकार हम यहाँ समझाने जा रहे हैं, जैसे Na प्लस Cl माइनस, फिर Na प्लस और Cl माइनस, फिर यहाँ देखेंगे Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर यहाँ Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस और Cl माइनस। यहाँ निश्चित ज्यामितीय आकृति देखिएगा किस तरह से है, यानी कि सोडियम के चारों ओर क्लोरीन है, देख लीजिए इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, ठीक, सोडियम के चारों ओर क्लोरीन है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक निश्चित ज्यामितीय आकृति प्राप्त होती है। और यहाँ देखेंगे दूसरे में अक्रिस्टलीय ठोस में कि इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, यानी जैसा कि रबड़ को देखना, हम लोग जब तोड़ते हैं तो उसमें छोटा छोटा खुरदार जैसा होता है, तो उसमें निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। तो आकार के आधार पर तो हम लोग समझ गए। अब देखेंगे गलनांक के आधार पे, दूसरा देखेंगे गलनांक के आधार पे। तो यह निश्चित तापमान पर पिघलते हैं, कौन, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को पिघलाने के लिए एक निश्चित ताप की जरूरत होती है, जैसे 100 डिग्री सी, 200 डिग्री सी, उसका ताप फिक्स होता है, कितने डिग्री सी पर लोहा पिघलना शुरू कर देगा। लेकिन वहीं जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, यह एक परास ताप पर धीरे धीरे पिघलते हैं। ये क्या कह रहा है कि यह एक परास ताप पर धीरे धीरे पिघलता है, यानी कहने का मतलब 120 से 130 डिग्री, यानी 120 से 130 डिग्री के बीच ये पिघलना शुरू करता है। ये धीरे धीरे पिघलता है, इसके लिए कोई निश्चित ताप नहीं होती। ये जरूरी नहीं है कि 120 और 130 पर पिघलेगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस का दूसरा अंतर आप लोग समझ गए। और तीसरा देखेंगे विदलन। विदलन मतलब होता है काटना, ठीक। तो क्रिस्टलीय ठोस में देखेंगे
ये समान ज्यामितीय आकार वाले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े जा सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, क्रिस्टलीय ठोस जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, तो इसको समान यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ सकते हैं। वहीं अब इस पार्टी आते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में, तो ये समान ज्यामितीय आकार वाले छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़े जा सकते हैं। जैसे कि हम चाहेंगे कि रबड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें, तो वे नहीं टूट सकता है। जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, तो हम चाकू से उसको काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं, लेकिन वहीं जब हम ब्लेड से काटते हैं रबड़ को, तो देखना जिस तरह से हम काटना चाहेंगे उस तरह से वे नहीं कट सकता है। तो उम्मीद है कि तीसरा पॉइंट भी समझ में आया होगा। और चौथा देखिए आकृति, ये वास्तविक ठोस होते हैं। कौन? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय जो ठोस होता है वास्तविक ठोस होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है ये असिंथित द्रव अथवा आभासी ठोस होता है। वे क्या होता है? असिंथित द्रव या आभासी ठोस होता है। अब चौथा लास्ट पॉइंट हम देखेंगे पांचवा में देखेंगे दैशिकता के आधार पर। दैशिकता के आधार पर ये क्रिस्टलीय जो ठोस होता है ये विषम दैशिक होते हैं। और विषम दैशिक को हम लोग समझेंगे कि विषम दैशिक क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक स्कूल है, ठीक, एक स्कूल में मान लीजिए 2 3 4 5 वर्ग के कतार लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से भी अगर टिकेंगे तो इसको पहचान सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये 5 वर्ग का कतार है, ये 4 वर्ग का कतार है, ये 3 वर्ग का कतार है, ये 2 वर्ग का कतार है। इधर से भी हम बोल सकते हैं कि ये 2 वर्ग का है, ये 5 वर्ग का है, ये 3 वर्ग का है। लेकिन यहाँ देखिएगा ये ये समदैशिक होते हैं। इसमें क्या बोला? ये समदैशिक होता है। समदैशिक कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए ये समदैशिक और विषमदैशिक में, विषमदैशिक कहने का मतलब ये एक वर्ग का कतार है। मान लीजिए स्कूल में कतार लगाया हुआ है, तो हम कहीं से भी देख के बता सकते हैं कि ये वर्ग 2 का लड़का है, ये वर्ग 3 का है, वर्ग 4 का है। लेकिन समदैशिक में क्या हुआ? जैसे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, मान लीजिए यहाँ कतार में सजाया है लड़का और स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो स्कूल की छुट्टी में लड़का इधर उधर जो होता है, लड़का इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ जो होता है, यहाँ हम दूर से नहीं बता सकते हैं कि ये वर्ग 2 का लड़का है और ये वर्ग 3 का लड़का है। तो आज हमको उम्मीद है कि आप लोग का आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर दूसरा नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर का दूसरा पॉइंट लेकर आएंगे। तो बस इतना ही। थैंक यू।